मेरे भाई के मैदे और नाफ का मसला है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, 1.5 साल से मसला है। मेरे मोहतरम भाइयों, जिसको भी मैदे का मसला है, जिसको भी मैदे का मसला है, वो दवाई ना खाओ, दवाई ना खाओ। 5 काम करो। सबसे पहला काम, अपना खाना मिट्टी की हांडी में बनाओ, सरसों के तेल में बनाओ, चीनी की जगह गुड़ लो, पत्थर वाला नमक लो, आटा पत्थर की चक्की का पिसा हुआ लो, और पानी मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ लो। दूसरा काम, मेरे मोहतरम भाइयों, जितनी चीजें अल्लाह ने पैदा की हैं, जितनी चीजें अल्लाह ने पैदा की हैं, मेरे मोहतरम भाइयों, उसके बारे में अल्लाह ने मालूमात ब्रेन को दी है। और जितनी चीजें रिफाइंड होती हैं, प्रोसेस होती हैं, केमिकल वाली हैं, अननेचुरल है, फास्ट फूड है, जंक फूड है, फ्रोजन फूड है, आर्टिफिशियल फूड है, बेकरी के आइटम है, बारबेक्यू है, सॉफ्ट ड्रिंक है, एनर्जेटिक ड्रिंक है, आर्टिफिशियल जूसेस हैं, फिजी ड्रिंक है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, ये सारी चीजें वो हैं जिसकी तस्वीर आपके ब्रेन को मिली, और ना ही ब्रेन को पता है कि अगर ये चीजें आएंगी तो इनको हजम करने के लिए कौन सी सिक्रीशन बनानी है। मेरे मोहतरम भाइयों, ये सारी चीजें जो इंसानों ने बनाई हैं, इसको छोड़ दो। इसको सुबह का खाना पेट भर के खाओ 60%, दोपहर का खाना 30%, शाम का खाना मगरिब के अज़ान से आधा पौना घंटा पहले खा लो 10%। जिंदगी में मैदे की अगर खराबी हो जाए, और इसके साथ जो चीजें अल्लाह ने जिस तनासुब से पैदा की हैं, फल और सब्जियां पैदा की अल्लाह ने सबसे ज्यादा, ये खाओ 70%। अजनास जिसमें गंदुम है, चावल है, काले चने, सफेद चने, चने की दाल, माछ की दाल, मूंग की दाल, मसर की दाल, ये सारी दालें, और जितने आपके मसाला जात हैं, ये आपकी बॉडी को चाहिए 20%। 70% हो गए फल और सब्जियां, 20% हो गई अजनास, पीछे कितने फीसद बचा? और ये 10% थी आपकी डेयरी की प्रोडक्ट, जिसमें था दूध, दही, लस्सी, मक्खन, घी, पनीर, मटन, बीफ, जिसमें था आपका चिकन, जिसमें था आपके सारे अंडे, जिसमें था आपके सारे के सारे मिल्क की प्रोडक्ट। ये कितने फीसद चाहिए थी? और सच बताओ, मैदे को 70% वाला कितने फीसद देते हो और 10% वाला कितना देते हो? तो मैदा ठीक होगा? मैदे को 70% फल और सब्जियां दो, 20% अजनास दो, और 10% डेयरी प्रोडक्ट दो। मेरे मोहतरम भाइयों, खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी पियो, 1.5 घंटा बाद पानी पियो, और एक लुकमे को इतना चबाओ, इतना चबाओ, इतना चबाओ, इतना चबाओ जितने आपके दांत हैं। कितने दांत हैं? जब आप एक लुकमे को 32 बार चबाओगे, दांत 4 तरह के हैं, एक नोक वाले 8 दांत, 2 नोक वाले 8 दांत, 3 नोक वाले 8 दांत, 4 नोक वाले 8 दांत। एक नोक वाले दांत का काम है काटना। खाने को पहले काटना था, और इतना अच्छी तरह काटना था कि वो आपके खून में खून बन जाए। फिर उसको दूसरा काम था 2 नोक वाले दांत, उनका काम था फाड़ना, खाने को फाड़ना था। और तीसरा था 3 नोक वाले दांत, उनका काम था खाने को चीरना। और 4 नोक वाले दांत, उनका काम था खाने को पीसना। खाने को पहले काटना था, फिर फाड़ना था, फिर चीरना था, फिर पीसना था, फिर उसमें गूदा बनना था, फिर उसमें रस बनना था। उस रस में से जो एनर्जी ड्रॉप की सूरत में निकलनी थी, उसने खून में शामिल होकर ताकत देनी थी। और आप लोगों ने क्या किया? अल्लाह ने कुरान में फरमाया तेजी का काम किसका है? और खाने के वक्त हम सब कौन? मेरे मोहतरम भाइयों, प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लुकमा छोटा लेते थे, और खाने को अच्छी तरह, खाने को 32 बार चबाओ। ये 32 बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं है, ये मेरा तरीका है। अब्दुल सलाम उठवी साहब कहा करते थे, ये मत कहा करो, आप ये कहो कि बाकी चीजें सुन्नत है। ये जो 32 बार कह रहा हूं, पानी को 100 दफा घूंट में पीना है, ये बताओ मेरा तजर्बा है, और करके देखो। अगर फायदा ना हो फिर कहना। एक लुकमे को जब 32 बार चबाओगे, बताओ वो मैदे में क्या बन के जाएगा? क्या बन के जाएगा? ये आपकी नाफ का मसला, आपके मैदे का मसला, इंशाल्लाह ये काम करो, इसी से ठीक हो जाएगा।